हेलो दोस्तों, एज ए सिटीजन हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि समाज में हो रही गलत बातों पर आवाज़ उठाएं। हाल ही में एक न्यूज़ ने मेरा अटेंशन खींच लिया। गेमिंग में हारने की वजह से एक युवा ने अपनी मां को मार डाला। कर्जे की वजह से आत्महत्या तो रोज हो रही है, जिसे गवर्नमेंट्स इग्नोर कर रही है, लेकिन फैंटेसी ऐप्स में पैसे खोने के कारण से खून या आत्महत्या यहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं। ये बड़ी हिला देने वाली घटना है। IPL की अभूतपूर्व सक्सेस के बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाने और पैसा कमाने के लिए नई तरकीब सोची गई, जिसका नाम है फैंटेसी गेम्स। रिसेंट ईयर्स में भारत में फैंटेसी गेमिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी में विस्फोट हुआ है। लाखों यूजर्स Dream11, My11 सर्कल और MPL जैसे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो रहे हैं। ये ऐप यूज़र्स को रियल लाइफ खिलाड़ियों की वर्चुअल टीम्स बनाने में और दूसरे यूज़र्स के खिलाफ खेलने में मौका देते हैं। इसके साथ ही पोकरबाजी, रमी सर्कल जैसे बहुत सारे गैम्बलिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। ये ऐप्स आपको बहुत कम समय में बहुत बड़ी कैश जीतने का लालच दिखाते हैं। रेड शेयर कंसल्टेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 2023 तक IPL क्रिकेट मैचों के दौरान फैंटेसी गेमिंग की इनकम 24% से बढ़कर 28 बिलियन रुपीस से अधिक हो गई। ऑलमोस्ट 6 करोड़ यूजर्स ने फैंटेसी गेमिंग में भाग लिया, जिनमें से लगभग 65% छोटे शहरों से आते थे। ये ऐप्स एडवर्टाइजमेंट के लिए MS धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या सहित प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ ऋतिक रोशन, शाहरुख खान जैसे लोकप्रिय अभिनेताओं का उपयोग किया करते हैं। शार्क टैंक इंडिया जैसा स्टार्टअप्स को इंस्पायर करने वाला प्रोग्राम में पोकरबाजी सोनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इन एड्स के चंगुल में फंसने के बाद इनसे निकलना आसान नहीं रहता। आप जीतते हो तो और जीतने की क्रीड, और हारते हो तो हारा हुआ पैसा वापस लाने का फ्रस्ट्रेशन इससे निकलने नहीं देता। केरल में एक 20 वर्षीय लड़के ने ऑनलाइन रमी में 5 लाख रुपए खोने के बाद आत्महत्या कर ली। तमिलनाडु में एक 36 वर्षीय पिता, जो एक बैंक कर्मचारी था, उसने बढ़ते कर्ज के कारण अपने 2 बच्चों की हत्या कर ली और अपनी पत्नी की हत्या कर दी। चेन्नई में एक 29 वर्षीय महिला ने अपना सारा सोना और जीवन भर की बचत ऑनलाइन रमी में खोने के बाद आत्महत्या कर ली। हार्वर्ड हेल्थ के स्टडी के अनुसार गैम्बलिंग लोगों के न्यूरोबायोलॉजिकल लेवल को अफेक्ट करता है। एक स्लॉट मशीन $5 की बेट पर $3 के रिटर्न देती है, मतलब $2 का नुकसान। लेकिन मशीन ऑडियो और वीडियो से ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि आपने जैकपॉट जीता हो। यही ट्रिक्स ऑनलाइन फैंटेसी ऐप्स में भी यूज की जाती है। रिसर्च में पाया गया कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लॉसेस को उसी तरह से सेलिब्रेट करता है जिस तरह से जीत। हार्वर्ड एफिलिएटेड कैम्ब्रिज हेल्थ अलायंस के डायरेक्टर ऑफ डिवीजन डॉक्टर डेबी लाप्लांटे का ये मानना है कि इस तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पावरफुल रेनफोर्सर है, और ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने वाले खेलों को ये सिर्फ एक उदाहरण है। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ ने 2020 में पब्लिश स्टडी के अनुसार ऑलमोस्ट 3.5% इंडियन टीनेजर्स एंड एडोलसेंट्स इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर से पीड़ित है। ये रेट ग्लोबल रेट से 0.5% अधिक है। 2014 में बेंगलोर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस ने शेड क्लिनिक चालू की, यानी सर्विस फॉर हेल्थी यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भारत का पहला क्लिनिक है जो एक्सक्लूसिवली टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से निपटता है। उस समय क्लिनिक में एवरी वीक गेमिंग की एडिक्ट वाले 3 से 4 पेशेंट आते थे। ये नंबर अब 20 से 25 तक पहुंच गया है। दोस्तों, 1867 की गेमिंग एक्ट के अनुसार सारे मनी बेटिंग एंड गैम्बलिंग पर प्रतिबंध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ये फैसला सुनाया कि जिन खेलों में स्किल्स और इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है वे इसकी सीमा में नहीं आएंगी। कंपनियां कानून को चकमा देने के लिए ऐसी खामियों का इस्तेमाल करती है और ऐसे लूपहोल्स निकालती है कि कानून के दायरे से बच सके। ऐप्स के पीछे का एल्गोरिदम कंपनीज ही प्रोग्राम करती है, जिसमें एज कंपनी को ही मिलेगी, ना ही यूज़र को। ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आखिर ये एक बिजनेस है, स्पोर्ट्स नहीं। IPL कोई भी टीम जीते, ऐप्स के यूज़र्स को पैसा मिले या वो बर्बाद हो जाए, कंपनीज ही हमेशा जीतती है और जीतती रहेगी। फैंटेसी गेम्स को स्किल स्पोर्ट्स कहना उतना ही हास्यास्पद है जितना फार्म विला को फार्मिंग। कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस के बाद खिलाड़ी किसी भी स्पोर्ट्स में सक्सेस हासिल करते हैं, चाहे वो क्रिकेट, हॉकी हो या चेस या कैरम। लेकिन इन फैंटेसी गेम्स में इस प्रकार की कोई मेहनत की ज़रूरी नहीं होती है, ना ही प्रैक्टिस की। लेकिन अगर गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट आने वाले खतरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको एक्सपोज करें। तो जहाँ तक पॉसिबल है पर्सनल लेवल पे अपनी फैमिली में, बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स में इस पर बोलिए, बात कीजिए, इसके नुकसान बताइए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और जुड़ते रहिए इस चैनल से नए टॉपिक के साथ।